पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि हर एक ऑर्बिटल जो है वो होल्ड करती है मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स को, और दिस इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन्स। ऑर्बिटल फिलिंग ऑर्डर क्या है कि इलेक्ट्रॉन फिल ये है कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p सो ऑन ऐसा चलता है। जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s1, हीलियम की 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1s2, लिथियम की 3 है तो 1s2 2s1, कार्बन की 6 है तो 1s2 2s2 2p2, नियॉन की 10 है तो 1s2 2s2 2p6, सोडियम के हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 2s2 2p6 3s1, क्लोरीन के हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो सिग्निफिकेंस इसके ये है कि अरेंजमेंट जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो डिटरमाइन करते हैं कि कैसे एटम्स जो है इंटरेक्ट करेंगे और कैसे वो बॉन्ड्स बनाएंगे। ये हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इससे हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं एलिमेंट्स की इन द पीरियोडिक टेबल। और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अ केमिकल रिएक्शंस। क्लियर हो गया? अभी इसके बाद लास्ट सब टॉपिक पढ़ता है जो 7th है, दैट इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल्स। तो कम्प्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड सबशेल जो है वो एग्जिबिट करते हैं इनहांस स्टेबिलिटी को, उसकी जो है सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन और इंक्रीज्ड एक्सचेंज एनर्जी के कारण। ये स्टेबिलिटी जो है ये लोअर एनर्जी स्टेट से राइज होती है और अचीव की जाती है कॉन्फ़िगरेशन से। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहती है कि जब सबशेल कम्प्लीटली फिल्ड हो जाती है या हाफ फिल्ड होती है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सिमेट्रिकली विद इन द ऑर्बिटल्स, और ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट जो है वो मिनिमाइज करती है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को, जिससे कि ग्रेटर स्टेबिलिटी होती है। तो इन अ हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड सबशेल्स इलेक्ट्रॉन विद अ पैरेलल स्पिन्स वो चेंज करते हैं अपनी पोजीशन को, रिलीजिंग करते हैं एनर्जी को इस प्रोसेस में। जो रिलीज्ड एनर्जी होती है उसको हम एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं, जो कंट्रीब्यूट करती है टू द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। तो हम कंबाइन करते हैं इफेक्ट ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को और इंक्रीज्ड इन एक्सचेंज एनर्जी को, जिसके रिजल्ट से नो एनर्जी स्टेट जो है फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन, और ये इसको बहुत ज़्यादा स्टेबल बना देती है कंपेयर टू पार्शियली फिल्ड सबशेल। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास हाफ फिल्ड सबशेल, हाफ फिल्ड डी सबशेल D5, तो डी सबशेल जो है वो होल्ड करेगी मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन को, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है जब इट कंटेन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो एज ईच ऑफ 5 ऑर्बिटल्स विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन। कंप्लीटली फिल्ड में जैसे D10 है तो सिमिलरली कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल D10 जो है ऑल्सो स्टेबल है। सभी जो है एज ऑल 5 ऑर्बिटल्स आर ऑक्यूपाइड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच विद द ऑपोजिट स्पिन। तो ये प्रिंसिपल जो है एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों एलिमेंट जैसे कि क्रोमियम है Cr 3d5 4s1 जहाँ पे विच हैज़ अ हाफ फिल्ड डी सबशेल, एंड कॉपर Ar 3d10 4s1 जहाँ वो की कम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल है, टू डेविएटेड फ्रॉम द एक्सपेक्टेड फिलिंग ऑर्डर टू अचीव ग्रेटर स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिनिश हो।